कठुआ जिले में मुठभेड़ हुई है। 3 आतंकवादी इस मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों की शहादत हुई है। 5 से 9 आतंकियों के छिपे होने की अभी भी खबर है, तो उनको ढूंढा जा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तो मुठभेड़ लगातार चल रही है और 3 जवान भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। कठुआ जिले के सुफैन इलाके में कल सुबह शुरू हुई मुठभेड़ आज दूसरे दिन भी लगातार यहां पर जारी है। आपको बता दें कि 3 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को यहां पर कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह की भी जानकारी है कि 3 जवान जो हैं वो यहां पर वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिनकी बॉडीज रिट्रीव करने के लिए लगातार जो ऑपरेशन है वो यहां पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने के लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। यहाँ से कुछ ही मीटर इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे, इस रिज के बिल्कुल पीछे जो ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। और मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना घने जंगल का इलाका है। हालांकि कई सारे आगे की जो विजुअल्स हैं वो दिखाने में फिलहाल के लिए मनाही है, क्योंकि ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बट जिस तरह से घने जंगल का इलाका इस समय भी अगर हम बात करें तो लगातार रुक रुक कर जो फायरिंग है वो यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें कि पूरी तरह से जो ऑपरेशन है वो इस इलाके में यहाँ पर चल रहा है। और सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट हैं कि अभी भी 2 से लेकर 3 आतंकी जो है वो इस इलाके में छुपे बैठे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुफैन इलाके में जिस तरह का ऑपरेशन कल शुरू हुआ, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सुरक्षा बलों को एक लगातार जो इनपुट्स हैं वो इस इलाके में मिल रहे थे। और इस तरह के इनपुट हैं कि जो हीरानगर में जो आतंकियों को ट्रैप किया गया था एतवार के दिन में, उसमें कहीं ना कहीं उसके बाद से लेकर आतंकी जो हैं वो लगातार मूव कर रहे थे। और इस तरह की जानकारी है कि ये ट्रेडिशनल रूट रहा है, जिसके बाद लगातार आतंकी इस इलाके से होते हुए बिलावर, मछेड़ी और उसके बाद उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके तक पहुंचते हैं। घने जंगल का इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों को कई सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इस तरह की भी जानकारी है कि कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिसकी आड़ लेकर आतंकी जो है वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ऐसे में जिस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं उसके आधार पर जैसे मोहम्मद के ही ये आतंकी जो हैं बताए जा रहे हैं, जो लगातार इन्फिल्ट्रेट कर यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से जो सुफैन, जो हीरानगर के सनियाल इलाके में जहां पर आतंकियों ने यहाँ पर कोशिश की थी कि वहां 2 लोगों को हॉस्टेज किया जाए, एक दंपति को, जिसमें कि वो भाग निकलने में कामयाब हुई वो दंपति, बट उसके बावजूद लगातार जो ऑपरेशन है उसे कंटिन्यू रखा गया। डीजीपी नलिन प्रभात जो हैं वो पिछले 6 दिन से लगातार जो उस पूरे ऑपरेशन की जो निगरानी है वो खुद कर रहे थे। ऐसे में जो लगातार सुरक्षा बल जो है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, इंडियन आर्मी हो, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं, इस ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इन आतंकियों को जो अभी छुपे बैठे हैं उनको ढेर करने के लिए 23 ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। 3 आतंकियों के मार गिराए जाने की खबर है और अभी भी 2 से लेकर 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जी मीडिया, कठुआ।